तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अलायंस बना रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत इस वक्त हुकूमत के साथ खूब मिल रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कल ख्वाजा आसिफ से फिर मुलाकात की। आपको याद होगा पहले एक मुलाकात हुई थी जिस पर उनको बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर रद्द अमल का सामना हुआ था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल भी कल शेर अफजल मरवत से मिले और उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी। दोनों के दरमियान क्या बात हुई वो भी देख लें। कौन है बंदा जिसने आपको निकाला? सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? सलमान राजा। सलमान राजा। अब सलमान राजा को क्या पता है सियासत किसको कहते हैं? मैं समझता हूँ इसको अब पीपल्स पार्टी का चेहरा होना चाहिए। बाकायदा दावत देता हूँ शेर अफजल मरवत साहब को कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि अभी वो किसी पार्टी में है नहीं। मैं नबील गबोल भाई की इस पेशकश का खैर मकदम करता हूँ। आप कबूल भी कर रहे हैं? यार खुदा का खौफ करो ना, मेहरबानी करो। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले जो ख्वाजा साहब अकाउंट दिखा रहे थे वो वाकई पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है और ये ट्वीट्स वहां से हुई हैं? पता नहीं ये कौन सी ट्वीट की बात कर रहे हैं, मगर पीटीआई ऑफिशियल सबको पता है कि पीटीआई ऑफिशियल पीटीआई का अकाउंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राइट, सो उसमें ये कहा गया कि औरतों को उन्होंने जाने दिया है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन थी, और ऐसा लग रहा है कि आप दहशतगर्दों के बारे में एक अच्छी बात कर रहे हैं। ये ट्वीट हुई है वहां से? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के हवाले से अच्छी बात नहीं कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने बहसीयत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और तर्जमान ये जैसे ही ये वाकया रोनुमा हुआ, ये सानहा, ये ट्रेजेडी, ये दहशतगर्दी, बड़ा सख्त किस्म का मजम्मती बयान भी दिया और अपने जवानों के लिए, अपने पाकिस्तानी कौम की औरतें बच्चे सबके लिए दुआएं जो है और उनकी खैरियत से बाजियाबी के हवाले से और दहशतगर्दी के वाक़े और दहशतगर्दी की मजम्मत के हवाले से वाज़े बयान दे दिया था। मेरे ख्याल में मेरा जो बयान था, जो कि बहुत से चैनल्स ने चलाया भी और हमारी पीटीआई ऑफिशियल पे भी मौजूद है, उसके बाद इस किस्म की फजूल गुफ्तगू का कोई तुक नहीं बनता है। ये बेमौका जो गुफ्तगू थी, बेहुदा गुफ्तगू थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ थी, है और रहेगी। ऐसे हालात में जब आप यू हैव फेल्ड टू डिलीवर, यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट गरीब लोग थे, पंजाब के लोग थे, बलोचिस्तान के, सिंध के मुसाफिर, मुलाजिम, ये आपकी जिम्मेदारी थी। यू फेल्ड मिजरेबली, यू शुड रिजाइन। प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। आप मेरी बात सुने, देखें, ये रिजाइन इनके बनते हैं। ये बलोचिस्तान में पाकिस्तान की तारीख के अंदर पूरी ट्रेन कभी अगवा नहीं हुई है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर तो बलोचिस्तान के अंदर क्या खतरात हैं, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं पता, बलोच गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या क्या वहां पे वो कोई पीसफुल एरिया तो नहीं है, वहां तो इस किस्म के इश्यूज होते रहते हैं। उसके बावजूद मतलब है कि ये इतनी बड़ी वो और एम्बैरेसमेंट क्रिएट की इन्होंने स्टेट के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारे बंदे शहीद हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शहीद हो गए। और उसके बाद हम समझते हैं, देखें बढ़िया, हम समझते हैं कि ये ऐसा मौका है जिसपे कौम को मुतहद होके, तमाम लोगों को इकट्ठे होके, अपने जवानों के लिए जिनकी जाने गई है, वो कौम के मुहाफिज हैं, वो तमाम सिविलियन जिनकी जाने गई है, जो कि इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमें कौम को इकट्ठा होना है, उसके पीछे खड़ा होना है, सबको मिलकर मजम्मत करनी है। और वो शुरू होती है हकायक तस्लीम करने से, वो शुरू होती है अपनी गलती मानने से, वो शुरू होती है अपनी नालायकी मानने से। मान ले कि आपसे वो फेलियर हुआ है आपका। ठीक है, ये बात आपकी सही है कि रिस्पांसिबिलिटी जरूर किसी को लेनी चाहिए, उनको यकीनन रिजाइन भी करना चाहिए, बट इतनी रिस्पांसिबिलिटी तो पीटीआई की भी है। देखिए, उस वक्त मुश्किल में था पाकिस्तान, फौज ही के लोग थे जो उस वक्त भी लड़े थे, उन्होंने यहाँ से निकाला। आई नो आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ अकाउंट्स थे जो कि इस किस्म की बातें कर रहे थे जो कि बिल्कुल नाजेबा थी। यस, बहुत सारे मामलात पे पीटीआई के ग्रीवेंसेस हैं, बहुत सारे मामलात पे वो ठीक भी है ग्रीवेंसेस, लेकिन ये मौका नहीं था। अकाउंट को देखें, मैं कोई अगर ये कोई पर्सनल कैपेसिटी में करता है तो करता रहे, मुझे उसका नहीं रीट्वीट हो गया पीटीआई के मगर आप देखें, सेक्रेटरी जनरल को देखें, चेयरमैन को देखें, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को देखें, हमारे सदूर को देखें, आज हमारी असेंबली में स्पीचेस देखें, ठीक है, हमारी पार्लिमानी पार्टी को देखें, क्या स्पीचेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं हुई? क्या दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की? क्या जवानों के को खिराज तहसीन पेश नहीं किया?
क्या जवानों के साथ जो यकजहती का इजहार नहीं किया? क्या नहीं किया? सिर्फ आप चंद अकाउंट्स को मतलब है और चीजों को वो मुतनाज़े करके तो आप समझते हैं कि हमारी कमिटमेंट जो है उसको आप वो करना चाहते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मुत्तफ़िका करारदाई सब उसमें शामिल थे। यकीनन दहशतगर्दों की मजम्मत ही है, आपने खुद की, सबने की, आई एग्री विद यू। लेकिन जो अगेन जो एक तासुर है कि सॉफ्ट कॉर्नर है, नॉट अबाउट पीटीआई, थ्रू आउट बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, मीडिया में भी है वो लोग, दूसरी तरफ भी हैं जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं दहशतगर्द के खिलाफ। वो कहते हैं इसको और मामला आते हैं। उस हवाले से क्या होना चाहिए? जो आदमी जो है, जो मेरे मुल्क के बच्चों का, औरतों का, जवानों का कातिल है, जो मेरी फौज के जवानों का को शहीद करने वाला है, हमारे सिविलियंस को शहीद करने वाला है, बेगुनाहों मासूमों को, मुसाफिरों को मारने वाला है, उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, ना थी ना होगी। दहशतगर्द के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। हम बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं रखते ऐसे दहशतगर्दों के साथ जो कि बेगुनाहों को, मासूमों को के साथ ये करते हैं। दहशतगर्द तो नासूर है, दहशतगर्दी नासूर है इस मुल्क के लिए। और मैं तो आप जाती तौर पे जानती है, मैं तो सारी जिंदगी दहशतगर्दों से लड़ता रहा। मैं तो किसी कीमत पे जाती हैसियत में भी, पार्टी की तो एक बड़ा क्लियर लाइन है दहशतगर्दी के खिलाफ, मैं जाती हैसियत में बड़ा हार्डकोर, बड़ा सख्त हूं इस मामले में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क को तबाह करने वाले हैं, वी कंडेम देम। और आई होप के ये लोग जल्दी पकड़े जाए और इनका कला कवा किया जाए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और वही इस नालायक निकम्मी सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि हम पे कीचड़ उछाले बैठ के अपना मुंह उधर करें और जाके काम करें। बेशक चोरी का मैंडेट है, स्टोलन मैंडेट है, कुर्सियां पे बैठे तो को हया कर लो यार। आज बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि एपीएस जैसा वाकया हुआ, उसके बाद सब इकट्ठे हो गए, नेशनल एक्शन प्लान बना, आप लोगों ने अपना धरना उठा दिया था उस वक्त। एक हमें बिल्कुल यूनानिमस किस्म की सूरत हाल नजर आई थी। एक तो उन्होंने ये कहा कि लगता है कि हम जो हमने अचीव किया था वो शायद हम खो रहे हैं। डू यू एग्री कि हमें दोबारा उसी तरीके से जरूरत है कि इकट्ठे हों? देखिए, बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान पे सब इकट्ठे हो गए। आपको याद है, खान साहब का भी आपको किरदार याद होगा, सब इकट्ठे हो गए। इन्होंने उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान का मजाक उड़ा दिया। नेशनल एक्शन प्लान की शिकों में से कितनी शिकों की पाबंदी करते रहेंगे? बहुत सी शिकें ऐसी हैं जो इनके अपने सूबे में वॉलेट होती रही हैं। क्यों करते रहे? उसको लेटर एंड स्पिरिट में कराते रहे इंप्लीमेंट। मैं देखता कि ये चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। ये तो उन्होंने कागज का टुकड़ा बढ़ा के ना हवाज कर देता। दैट्स व्हाई ये चीजें यहाँ तक पहुंच गई। राइट। सो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा से मुतालिक जो JIT है उसमें जिन PTI के लोगों को बुलाया गया है उसमें आपका नाम भी शामिल है। आप से बातचीत हो गई है या अभी होनी है? नहीं, मुझे तो नोटिस ही कोई नहीं मिला जी। पता नहीं कितने नोटिस दे देने थे, किन रिसीव करा के आ जाते हैं और क्यों करा के आ जाते हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती। ये कह रहे हैं कि मुखालिफ रियासत के मुखालिफ प्रोपेगेंडा, क्या नॉनसेंस स्टूपिड किस्म की बात है। हम पाकिस्तानी हैं, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, हर पाकिस्तानी की तरह, जिस तरह बाकी पाकिस्तानियों का हमारा भी है। हम इस मुल्क के लिए जान दे सकते हैं और इस रियासत की खुशहाली के लिए जो है वो हम सब यहाँ तक मेहनतें कर रहे हैं। जब मुझे कोई नोटिस आएगा जी, मैं देंगा ना, जवाब देंगा, मैं जाऊंगा भी सही। व्हाई नॉट? ये कौन सा हमको दाना खास्ता कोई जो है वो उसके को दुश्मन है क्या है? बुलाया हम जरूर जाएंगे। जब मैं नोटिस मिल जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा।